जहां गाजियाबाद में नोएडा पुलिस पर पथराव गोलीबारी की घटना सामने आई। दरअसल दबिश देने आई पुलिस पर पथराव और गोलीबारी की गई। अपराधी को पकड़ने आए नोएडा पुलिस पर हमला हुआ। नोएडा पुलिस के जवान की गोली लगने से मौत हो गई। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। बता दें कि मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल गांव का ये पूरा मामला, जहां अपराधी को पकड़ने गई पुलिस पर पथराव और गोलीबारी की गई और इस पूरे मामले में, पूरे प्रकरण में एक पुलिसकर्मी की मौत भी हुई है। गाजियाबाद में नोएडा पुलिस पर पथराव और गोलीबारी की घटना हुई है। दबिश देने आई पुलिस पर पथराव और गोलीबारी की गई। बता दें कि इस दौरान एक पुलिसकर्मी की मौत भी हुई है। मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल गांव का ये पूरा मामला, जहां नोएडा पुलिस पर पथराव और गोलीबारी की गई। दबिश देने आई पुलिस पर पथराव और गोलीबारी की गई। थाना मसूरी पर एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना मसूरी के ग्राम नाहल पर गौतम बुद्ध नगर के एक अच्छी सौरभ को गोली लग गई है, जिसे उसकी टीम के द्वारा यशोदा अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उसे डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। ज्ञात हुआ है कि एक वांछित कादिर नामक नाहल का जो रहने वाला था, उसकी गिरफ्तारी के लिए वहां की टीम आई हुई थी। उसी दौरान ये घटना हुई है। इसमें ऐसा थाना फेज 3 गौतम बुद्ध नगर के उप निरीक्षक सचिन द्वारा एक तहरीर प्रदान की गई थाना मसूरी पर। समुचित धाराओं में उसके अनुसार अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। तो दबिश देने गई पुलिस पर पथराव और गोलीबारी की गई। इस दौरान एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। नोएडा पुलिस के जवान की गोली लगने से मौत हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी करणवीर कश्यप फोनलाइन पर जुड़े हैं। करणवीर, नोएडा पुलिस पर गोलीबारी और पथराव की घटना सामने आई। दबिश देने गई थी, अपराधी को पकड़ने गई थी पुलिस, और इस दौरान पुलिस पर ही हमला हुआ। एक पुलिस कर्मी की मौत भी हुई है। पूरा मामला क्या कुछ है और अब क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है? देखिए, आधी रात की ये घटना है। आधी रात को नोएडा के फेज 2 थाने की पुलिस दबिश देने के लिए गाजियाबाद के थाना मसूरी इलाके के नाहल गांव गई थी और उस गांव में एक बदमाश को पकड़ना था। जैसे ही गांव में पुलिस दाखिल होती है, बदमाश को पकड़ती है, तो और वापस पुलिस आ रही होती है, तभी घात लगाकर बैठे कुछ बदमाश के ही साथियों ने उन पर हमला कर दिया, गोलीबारी की, पथराव किया, जिसमें सौरभ नाम के एक पुलिसकर्मी की मौत हो जाती है। जो सौरभ है वो सिपाही है और सेक्टर 2 जो फेज 2 नोएडा के थाने में तैनात है, मूल रूप से शामली का रहने वाला है। इस घटना के बाद तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पुलिस के जवान को मृत घोषित कर दिया गया है। अपने आप में ये बेहद गंभीर मामला है कि जब नोएडा से गाजियाबाद पुलिस दबिश देने के लिए आई थी, तो क्या जो पुलिस की सुरक्षा संबंधी मानक होते हैं, उनकी तैयारियां होती है, वो पूरे नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद में किस तरह से बदमाशों के हौसले बुलंद है, किस तरह से पुलिस पर हमला कर देते हैं, ये उसकी एक वानगी भर है। गाजियाबाद में ऐसे हमले पहले भी हुए हैं। पहले भी दिल्ली पुलिस, नोएडा पुलिस और बाहर के अन्य राज्यों की पुलिस जब स्थानीय पुलिस को बिना बताए से पहुंचती है, तो अक्सर इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं। फिलहाल गाजियाबाद के इस घटना स्थल पर नाहल गांव में गाजियाबाद पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हैं, नोएडा के भी गाजिया अधिकारी मौजूद हैं, और इस खबर को, इस घटना को, मौत की सिपाही की बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, इसमें उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। गांव में दबिश दी जा रही है और जगह जगह कौन कौन इस पूरी गोलीबारी में या पथराव में शामिल हो सकते हैं, उन सबको चिन्हित करके उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल करणवीर, लेकिन सवाल ये कि जिस तरह से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जाते हैं, जब पुलिस पूरे मामले में तहकीकात करने पहुंचती है, जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, पुलिस पर इस तरह की गोलीबारी होना, इस तरह का घटनाक्रम पुलिस के साथ अंजाम में लाया जाना, पुलिस पर पथराव किया जाना, जब पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे में आम जनता अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस कर पाएगी? बिल्कुल, देखिए, ये एक सवाल है पुलिस के लिए कि आखिर पुलिस आम लोगों की सुरक्षा का दावा करती है और इस बात का दावा करती है कि तमाम तरह से महिला पुरुष सभी सुरक्षित हैं, व्यापारी सुरक्षित हैं, लेकिन जब बदमाशों के इलाके में पुलिस जाती है, गांव में पुलिस जाती है, तो वही पुलिस बदमाशों का शिकार हो जाती है। बदमाश उस पर हमला कर देते हैं, एक पुलिसकर्मी की मौत हो जाती है। और ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह की घटना हुई हो। पहले भी नोएडा पुलिस गाजियाबाद पहुंची है, उन पर हमला किया गया है। दिल्ली पुलिस की टीम में गाजियाबाद पहुंची है, उन पर हमला किया गया है। ये कहीं ना कहीं
पुलिस का जो खौफ बदमाशों में होना चाहिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, दिल्ली की पुलिस हो, अन्य राज्यों की पुलिस हो जो यहाँ पहुंचती है, वो कहीं ना कहीं जो वो खौफ है बदमाशों के बीच वो नहीं रहा है। और कई लोग इस तरह के आरोप भी लगाते हैं कि कई इलाकों में पुलिस और बदमाशों की साठगांठ है, जिसकी वजह से जो बदमाश है उनके हौसले बढ़ते हैं और इस तरह की तस्वीरें, जो दुखद तस्वीरें वो सामने आती हैं। बिल्कुल करणवीर, सवाल ये भी कि क्या पुलिस का खौफ खत्म होता जा रहा है अपराधियों में? अपराधियों के हौसले दिन पर दिन इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि पुलिस की भूमिका अब संदिग्ध होती जा रही है, पुलिस का खौफ खत्म होता जा रहा है। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जीरो टॉलरेंस नीति का दावा कर रहे हैं, क्राइम जीरो करने की दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है वो दावों को तो खोखला साबित कर ही रही है, साथ ही साथ पुलिस की शैली को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है और अपराधियों के मंसूबों को प्रबल बता रही हैं। आप बिल्कुल देखिए, जिस तरह की बातें मुख्यमंत्री करते हैं, मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस के व्यवहार को लेकर के, दरअसल धरातल पर ऐसा नहीं है जी। जब इस तरह की घटना होती है, इस तरह का मामला होता है, तो सवाल ये भी आता है कि आम लोग, जो आम जनता है, वो पुलिस की मदद क्यों नहीं करते हैं। इसके पीछे सीधी सी बात यह है कि जब आम आदमी फरियादी थाने पहुंचता है, चौकी पहुंचता है, पुलिस से संपर्क करता है, तो यूपी पुलिस का जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। इसीलिए जब इस तरह की घटना होती है तो आम आदमी पीछे हट जाते हैं, बिल्कुल, और पुलिस जो गलत लोग हैं उनका शिकार हो जाती है। यानी कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, लचर व्यवस्था है, और ऐसे में पुलिस के जो व्यवहार है उसे सुधारने की कोशिश होनी चाहिए। हालांकि गाजियाबाद में नए जो कमिश्नर ऑफ पुलिस आए हैं, जे रविंद्र, उनका ये पिछले कई दिन से लगातार अभियान चल रहा है कि बीट से जुड़े हुए जो पुलिस कर्मी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उन्हें मैनर्स सिखाया जाए, पुलिसिंग सिखाई जाए, पुलिस की जिम्मेदारियां क्या है, उसकी सेमिनार गोष्ठी लगाई कही जा रही है। लेकिन जैसे जैसे पुलिस की गोष्ठियां होती हैं, सेमिनार होती हैं, बड़े अच्छे कमिश्नर भाषण देते हैं, पुलिस वालों को समझाते हैं, लेकिन अगले ही दिन कोई ना कोई ऐसी तस्वीर सामने आती है जिससे कमिश्नर का कराया सारा काम पर पानी फिरता हुआ नजर आता है। यानी कि जो पुलिस कर्मी है वो सुधरने के लिए तैयार नहीं है, और यही वजह है कि आम लोगों का सहयोग ऐसी घटना के बाद पुलिस को बेहद कम मिलता है, जिसकी जो नुकसान है वो पुलिस को होता है। और ऐसे में जवानों की क्षति होना ये अपना में बेहद दुखद बात है कि पुलिस अपने व्यवहार में भी सुधार करे। बिल्कुल करणवीर, लेकिन एक सवाल ये भी कि इस तरह की घटना, बिल्कुल करणवीर, एक सवाल ये भी निकल करके सामने आ रहा है कि इस तरह की घटना दोबारा ना घटित हो और पुलिस व्यवस्था सुचारू चलती रहे, लोगों का विश्वास, आम जनता का विश्वास पुलिस पर बना रहे, और इस तरह के अपराधियों के हौसले, अपराधियों के मंसूबे वापस से कामयाब ना हो, उसके लिए प्रशासनिक स्तर पर, न सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर बल्कि शासन स्तर पर भी क्या कुछ आगे प्रयास किए जाएंगे, उसको लेकर के क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, लगातार शासन की तरफ से ये कहा जाता है, मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा जाता है बार बार कि जो पुलिस है वो मित्रवत व्यवहार आम लोगों से करे। जो गाजियाबाद के नए पुलिस कमिश्नर आए हैं वो भी लगातार जब से उन्होंने ज्वाइनिंग की है तभी से जो बीट ऑफिसर होता है उसका सम्मेलन कर रहे हैं, और बीट ऑफिसर को, सिपाहियों को, दरोगाओं को उनकी ड्यूटी बता रहे हैं कि आप जो है यहाँ सर्विस करने के लिए आए हैं, सर्विस देने के लिए आए हैं, आप जनता के सेवक हैं, आप जनता के लिए काम करें और जनता की जो बातें हैं उनको सुने, जो आम लोग हैं उनसे व्यवहार अच्छा रखें और आम लोगों के साथ मिलकर के काम करें, जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनके साथ, जो आम सामान्य लोग हैं उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करें, तभी एक अच्छी पुलिसिंग हो सकती है। इस बात को लेकर के गाजियाबाद के नए पुलिस कमिश्नर लगातार दबाव दे रहे हैं, लगातार सम्मेलन कर रहे हैं, शासन से भी इस तरह की आदेश आते हैं कि पुलिस अच्छा आचरण करे आम लोगों के साथ में। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, इस तरह के जो है पुलिस पर हमले हो जाते हैं, पुलिस कर्मियों की जान चली जाती है, और जब इन तमाम चीजों की समीक्षा होती है तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि आखिर आम लोगों ने पुलिस का सहयोग क्यों नहीं किया। तो उसके पीछे बात यही निकल करके सामान्य तौर पर आती है कि पुलिस का कई बार व्यवहार अच्छा नहीं होता है, उस इलाके के लोग पुलिस को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं जो कहीं ना कहीं पुलिसिंग के लिए अच्छी नहीं है और शासन सत्ता के लिए अच्छी नहीं है। आम लोगों की जो बात है वो सुनी जानी चाहिए। अगर आम लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी तो पुलिस की जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती रहेगी, जो कहीं ना कहीं दुखद बात है, अच्छी बात नहीं है। गाजियाबाद पुलिस की जो ये कार्रवाई हुई थी इसमें
किस तरह की घटना हुई, एक जवान की मौत हो गई, पुलिस पर गोली चलाई गई और कहीं ना कहीं जो अपराधी है वो उसका फायदा उठा लेते हैं पुलिस की इस तरह के व्यवहार का। आगे इस तरह की घटना ना घटे, पुलिस को बहुत ही समझदारी के साथ में जो शासन के निर्देश है उनका पालन करना चाहिए, आम लोगों से मिलकर के आम लोगों को विश्वास में लेकर के चलना चाहिए, ताकि गांवों के बीच, कस्बों के बीच में अगर इस तरह की कोई घटना हो जाए पुलिस और बदमाशों के बीच में, तो पुलिस के साथ आम जनता खड़ी हुई दिखाई दे। इस तरह की नियत और इस तरह की मनोस्थिति जब पुलिस की बन जाएगी तो निश्चित तौर पर इस तरह के अपराधों पर, इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लग सकता है। पुलिस को इसमें और थोड़ा बदमाशों के प्रति टाइट होना पड़ेगा और आम लोगों के प्रति कहीं ना कहीं जो है मित्रवत होना पड़ेगा, तभी ये चीज आपस में मिलकर के इसका निदान संभव है। जी बिल्कुल करणवीर, हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे मामले दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की तस्वीरें दोबारा से निकल करके सामने आना कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की नाकामयाबी को दर्शाता है। हालांकि अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में शासन स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाती है जिससे इस तरह की घटना दोबारा ना घटे। तो बहुत बहुत शुक्रिया करणवीर, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।